घर तो बसा लिया। बचपन से सुनते मायरी की इस किस्त में हम देखिए कि एनी और फाकर जैसे ही घर आते हैं तो एनी घर में मेहमानों को देखती है और पुप्पो से पूछती है कि फहमी पुप्पो ये मेहमान क्यों आए हैं। तो फहमी उसे बताती है कि अमन के रिश्ते के लिए आए हैं, जाओ अमन की मदद करवाओ, अच्छी सी चाय बना के लेके आओ। एनी ये बात सुनते ही मेहमानों को कहती है कि हमें कोई रिश्ता नहीं करना, भाग जाइए यहाँ से। रिहिला एनी को रोकती रह जाती है लेकिन एनी इनको घर से निकाल कर ही दम लेती है और दरवाज़ा घर का बंद कर देती है। रिहिला को एनी पर बहुत गुस्सा आता है। वो फहमी को भड़काती है कि देख लो तुम्हारी बेटी का रिश्ता ये लड़की नहीं होने देगी, अब मुझसे मत कहना, तुम खुद ही इसे भुगतो। मीना भी घर में ऊंची ऊंची आवाज़ सुनकर बाहर आती है। समीना एनी की हौसला अफजाई करती है, फाखर भी एनी का साथ देता है। वो दोनों नहीं चाहते कि जो कुछ उन दोनों के साथ हो अब किसी और के साथ हो। फहमी एनी से कहती है कि तुम्हें क्या पैर पड़ गया है मेरी बेटी के साथ, क्यों उसका घर बसने नहीं दे रही, खुद तो शादी करवा ली है लेकिन मेरी बेटी की शादी नहीं होने दे रही हो। ते एनी उसे समझाती है कि पुप्पो अभी अमन की शादी की उम्र नहीं है। फहमी उससे कहती उम्र तो तुम्हारी भी नहीं थी, देखो ना तुम्हारी शादी हो गई ना, बेटी भी हो गई हो, तो फिर मेरी बेटी की भी होने दो। तो एनी कहती पुप्पो अभी उसकी पढ़ने की उम्र है, अब क्यों नहीं समझ रही। तो फहमी उससे कहती है कि लेने दो आज हबीब भाई को, मैं उससे बताती हूँ कि किस तरह तुम्हारी बेटी ने एमन के रिश्ते वालों को घर से निकाला, उनकी कितनी बेइज्जती की है। तुमसे पूछेगा। तो एनी कहती है कि ठीक है बता दीजिएगा अब्बा से, मैं नहीं डरती अब्बा से, वैसे भी बचपन से लेकर अब तक अब्बा की डांट ही खाते आई हूँ। एमन के लिए एक और डांट खा लूंगी लेकिन मैं एमन के साथ कोई भी ज्यादती नहीं होने दूंगी। सब सुन ले घर वाले, चाहे मुझे इसके लिए कुछ मर्जी करना पड़े, लेकिन मैं किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं पुलिस को बता दूंगी कि एक कम उम्र लड़की की शादी करवा रहे हैं। एमन भी सबका शोर सुनकर बाहर आती है। एनी उसे हौसला देती कि एमन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। तो एमन एनी के गले लग जाती है कि एनी मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया लेकिन तुम फिर भी मेरा भला कर रही हो, मैं नहीं शादी करना चाहती। तो एनी कहती है तुम फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा, मैं पुप्पो को समझा लूंगी, बल्कि सबको समझा लूंगी। हबीब घर आता है तो एनी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम जानती हो ना कि एमन के रिश्ते के लिए लोग आए थे लेकिन तुमने उनकी कितनी बेइज्जती की है, वो रिहिला के जानने वाले थे। तो एनी कहती है कि बाबा आपने मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी लेकिन मैं एमन की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। पहले मैं कमज़ोर थी लेकिन अब मैं मजबूत हो गई हूँ, मैं एमन के लिए स्टेप ले सकती हूँ। बेशक फहमी पुप्पो उनकी माँ है लेकिन मैं भी उसके लिए कुछ गलत नहीं कर रही। हबीब जैसे ही कमरे में जाता है तो रिहिला उस पर चल दौड़ती है। रिहिला उसे कहती है कि समझाओ बेटी को, बल्कि बेटी तुम्हारी सुनती ही किसकी है। तो हबीब कहता है कि बाप हूँ मैं उसका, जो कुछ मर्जी कह लूँ मेरे आगे नहीं बोल सकती, समझा के आया हूँ उसे। तो रिहिला कहती कि ठीक है अगर तुम बाप हो उसके तो अपनी बेटी को बनवाओ कि मेरे साथ जाकर लड़के वाले के घर जाकर माजरत करे कि उससे गलती हो गई है, वरना वो लोग एमन का रिश्ता नहीं लेंगे। तो हबीब कहता है कि ठीक है मैं एनी को राज़ी कर लूँगा, लेकिन एनी राज़ी नहीं होने वाली क्योंकि वो एमन के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी। तो ये थी मुकम्मल किस की कहानी। वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।